अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। हम पिछले लेक्चर्स पे नज़र दौड़ाते हैं। हमने सबसे पहले किया था टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, सेकेंड लेक्चर में उसकी पेज की ऑप्टिमाइजेशन और थर्ड लेक्चर में हमने किया था अबाउट डैशबोर्ड। वेलकम टू लेक्चर 5। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट बिजनेस मैनेजर। क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने ओपन कर लेनी है अपनी फेसबुक। ये आपके फेसबुक आ गई और आप सभी ने अब तक अपना पेज भी बना लिया होगा। तो चल जाना अपने पेज पे, अकाउंट्स में आएंगे। जो आपका पेज है आपके ब्रांड का या आपका ड्रॉप शिपिंग जिस मॉडल पे भी आप काम कर रहे हैं उसके पेज पे आपने आ जाना है। तो पेज पर आने के बाद हमारी सारी ऑप्टिमाइजेशन हो गई थी। तो अब हम मूव होते हैं मेटा बिजनेस सूट में। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है मेटा बिजनेस सूट्स पे। तो हम अब लैंड हो गए मेटा बिजनेस सूट पे। अब क्या करना है आपने, आपके जितने पेजेस भी हैं, मेरे पास मल्टी पेजेस है तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले अपना ब्रांड का पेज जो मैं आगे रन करूंगा। सबसे पहले आपने करना है, आपने एक फेसबुक पेज बना चुके हैं, आपने इंस्टाग्राम भी बना लिया होगा। उम्मीद है आपने इंस्टाग्राम भी बना लिया होगा। उनको लिंक कर लेना आपस में। उसके बाद क्या होता है, फेसबुक पे कभी कभी ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस मैनेजर बन जाता है, कभी कभी आपको मैनुअली बनाना पड़ता है। मेरे केस में मेरा ऑटोमेटिकली बन चुका था, मैनुअल बनाने की मुझे जरूरत नहीं थी, तो मैं ऑटोमेटिक वाले यूज करूंगा। लेकिन पर मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने मैनुअल तरीके से बनाना है। तो सिंपली आपने इस डॉट पे, एरो पे क्लिक करना है। बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आपने क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम देना जो आपके ब्रांड का नाम होगा। यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। नीचे आप देंगे अपने बिजनेस की मेल। तो सिंपली बस आपने यहाँ से कर देना है क्रिएट पे क्लिक, तो आपका बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने बिजनेस मैनेजर में। ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। बिजनेस मैनेजर में जाने के लिए आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ये शो होगा बिजनेस सेटिंग्स, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। तो अब हम लैंड हो गए अपने बिजनेस मैनेजर में। तो सबसे पहले हम मजीद आगे बढ़ने से पहले हम प्रैक्टिकली वे में सीख लेते हैं आखिर बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ पेंट्स में। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस मैनेजर की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि आप एक कंपनी में काम करते हो। उस कंपनी में जब आप काम करते हो कोई ना कोई उसका बॉस तो होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉस। बॉस के आगे वर्कर्स होते हैं, एक वर्कर हो गया, दो वर्कर हो गए, तीन वर्कर्स हो गए, चार वर्कर हो गए। वर्कर्स का मैं शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ डब्ल्यू। अच्छा, तो ये वर्कर क्या करते हैं, ये वर्कर अपने कंपनी के सीईओ यानी बॉस के लिए काम करते हैं। इस कंपनी को हैंडल को करता है बॉस, पर काम कैसे निकलवाता है अपने वर्कर से। तो ये क्या होता है, कंपनी का हेड। बॉस को कहते हैं कंपनी का हेड। ये करता है आगे बंदों से काम निकलवाता है। इसके अंडर बहुत से लोग आए थे, मैनेजर्स आए थे हैं, फिर क्या वर्कर्स आए थे, फिर जिस जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसके जो कुलीग सब कुछ इसके हैंड ओवर होते हैं। ऐसे ही काम बिजनेस मैनेजर का भी है। अब बिजनेस मैनेजर का काम क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। बिजनेस मैनेजर की जो शॉर्ट फॉर्म उसको कहते हैं बीएम। इसके नीचे क्या होता है, आपके एड अकाउंट मीन्स के जिससे आप एड लगाते हो। हम फर्दर वीडियोस में हम सीखेंगे। उसके अंडर आया था आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपके ब्रांड का इंस्टाग्राम अकाउंट। उसके अंडर आया था आपका ब्रांड का व्हाट्सअप पेज। जितने भी एसेट्स होते हैं आपके ब्रांड के जो आप ऑनलाइन यूज करते हो वो सारे आपके बिजनेस मैनेजर में होते हैं। उसके थ्रू ही आप एड्स अकाउंट बनाते हो, उसके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। अगर आपका बिजनेस मैनेजर नहीं है तो आप एड अकाउंट एड्स नहीं लगा सकते। लगाना चाहो तो आप पर्सनल अकाउंट से लगा सकते हो, पर वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उस पर जो रीच मिलती है वो इतनी खास नहीं मिलती। इसलिए हम यूज करते हैं बिजनेस मैनेजर का। बिजनेस मैनेजर का मतलब भी होता है आपके बिजनेस को मैनेज करना, इसलिए फेसबुक ने रखा है नाम बिजनेस मैनेजर। तो वापस हम आए थे अपने फेसबुक अकाउंट में। अच्छा, तो अब हम समझते हैं इसका इंटरफेस, इसका यूज क्या करना है। मैनेजर में सबसे पहला टैब है यूजर्स का। यूजर्स पे आएंगे तो हमको शो हो रहा है पीपल्स। पीपल्स में ये शो हो रहा है कि आपका बिजनेस मैनेजर कौन कौन हैंडल कर रहे हैं। ये दो बंदे हमारे बिजनेस मैनेजर हैंडल कर रहे हैं। अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं अपने बिजनेस मैनेजर, सिंपली आपने करना है इनवाइट पे क्लिक। इनवाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने डालना है उसकी मेल। जो भी उसकी मेल होगी, मेल करने के बाद सिंपली नेक्स्ट करके आपने उसको एक्सेस दे देनी अपने बिजनेस मैनेजर की। वो क्या करेगा, आपके बिजनेस मैनेजर में इन हो जाएगा और आपकी जो डिटेल्स वगैरह है अब वो भी मैनेज कर सकेगा।
उसके नीचे आता है पार्टनर्स का, मीन्स आपके पार्टनर्स कौन है। पार्टनर्स मीन्स कि आपने अगर पिक्सल बनाया हुआ, पिक्सल अपनी वेबसाइट पे अटैच है, तो वो शॉपिफाई आपका पार्टनर होगा। तो मेरे केस में शॉपिफाई मेरा पार्टनर है, क्योंकि मेरा पिक्सल मेरी वेबसाइट से साथ अटैच है। पिक्सल क्या होता है और कैसे बनाना है वो भी हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अगर आए तो नेक्स्ट स्टेप सिस्टम यूजर्स, कि इस सिस्टम को कौन कौन यूज कर रहा है। आपके एपीआई कन्वर्जन एपीआई होते हैं जो आपके पिक्सल के साथ अटैच होते हैं, उसको कहते हैं सिस्टम यूजर्स। उसके नीचे आते हैं मेन अकाउंट्स। अकाउंट में सबसे पहला टैब है पेजेस का। पेज के टैब्स में आपको वो शो करेगा जो आपके पेजेस इस बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट है। तो इस बिजनेस मैनेजर के साथ 2 पेज कनेक्ट हैं। अगर आप और कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने जाना है ऐड पे क्लिक। सबसे पहले ऑप्शन है ऐड अ पेज, मीन आप पेज अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करो। दूसरा ऑप्शन है रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, मीन्स कि किसी के पेज की आप एक्सेस लेना चाहते हो, आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे, वहां से वो एक्सेप्ट करेगा, तो वो पेज आपके बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है क्रिएट अ पेज, कि आप नया पेज बनाना चाहो। आप यहाँ से बना सकते हो, पर हम पहले ही ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में अपना फेसबुक पेज बना चुके हैं, उसकी कैसे ऑप्टिमाइजेशन करनी है पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो करें ताकि आपको मजीद नॉलेज मिल सके। तो अब हम करेंगे ऐड अ पेज, मीन्स कि मैं इस बिजनेस मैनेजर में एक पेज ऐड करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपने क्लिक कर देना ऐड अ पेज पे। अब ये कह रहे हैं फेसबुक का नाम डालो या यूआरएल डालो, हम डालते हैं फेसबुक का यूआरएल। अब यूआरएल कॉपी करने के लिए आपने सिंपली अपने फेसबुक पे आ जाना है। यहाँ से आने के बाद आपने उस पेज पे जाना है जो बिजनेस मैनेजर के साथ ऐड नहीं है। तो मैं सी प्रोफाइल्स पे करता हूँ क्लिक, और मैं कोई सा भी एक पेज ले लेता हूँ अपना। तो आप पेज में लैंड हो गए, तो आपने सिंपली अपने पेज पे आ जाना है, और जो ये यूआरएल दिख रहा है आपने इसको सिंपली कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और अपने उस टैब में आके कंट्रोल वी से हम कर देंगे पेस्ट। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो वो थोड़ा स्कैन करेगा और आपको बता देगा क्या आपका यही पेज है। कंफर्म करने इस पे क्लिक करना और कर देना है ऐड पेज पे क्लिक। जैसे ही आप ऐड पेज पे क्लिक करोगे वो थोड़ा टाइम लेगा और लिखा आ जाएगा क्लोज का ऑप्शन, मीन्स कि आपका पेज ऐड हो गया सक्सेसफुली। अगर आप बाई चांस अगर आप गलत पेज ऐड कर चुके हो तो आपने सिंपली जाना है, यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और ये रिमूव कर देना पेज। तो आप यहाँ से अपना पेज रिमूव भी कर सकते हो। ये आपका पेज यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ पे आप शो नहीं हो रहा तो आप एक दफ़ा रीलोड कर लो ताकि आप डबल चेक कर सकें। जी, तो यहाँ से पेज अब हो गया रिमूव। ये होता है ऐड अकाउंट्स। पूरी गेम सारी ऐड अकाउंट की होती है। बिजनेस मैनेजर के बाद आपका ऐड अकाउंट ही होता है जो आप ऐड लगाते हो, इसके थ्रू ही हम ऐड लगाते हैं। अब आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम ऐड लगाना सीखेंगे, कैसे स्ट्रेटजीज यूज करनी है। डिफरेंट स्ट्रेटजी होती हैं डिफरेंट कंट्रीज के लिए, कैसे आपने स्केलिंग करनी है, उसकी सारी कंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपेन, बहुत चीजें पड़ी हैं सीखने को। अभी हम मजीद फर्दर लेक्चर्स में ये भी कवर करेंगे। ये मेरे पास एड अकाउंट है, ये बता रहा है आपको कितने लोगों के पास इस एड अकाउंट की एक्सेस है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस होगा ऐड का क्लिक, तो आपने कर देना ऐड पे क्लिक। सबसे पहला है ऐड एन अकाउंट, मीन्स कि कोई ऐड करो अपना ऐड अकाउंट, किसी की एक्सेस लेनी है तो नीचे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट। किसी ऐड अकाउंट की अगर आपने एक्सेस लेनी है तो आपको उसका नंबर चाहिए होता है, जो ये नंबर शो हो रहा है आईडी का। तीसरा ऑप्शन है क्रिएट एन ऐड अकाउंट। हम यहाँ ये ऑप्शन यूज करते हैं अगर आपका नया अकाउंट बनाना है। यहाँ पे आपने सिंपली अपना नाम देना है ऐड अकाउंट का, और मेक श्योर कीजिएगा कि जिस कंट्री में भी आप ये यूज कर रहे हैं अपना ऐड अकाउंट, तो आपने वही कंट्री सेलेक्ट करनी है। टाइम जोन में आपने अपना टाइम जोन सेट करें, अगर आप पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान का टाइम जोन सेट करेंगे, इंडिया से तो इंडिया का, बांग्लादेश है बांग्लादेश का, और डिफरेंट कंट्री से जहां से भी आप हमारी वीडियो देख रही हैं, अगर आप चाहते हैं उसी कंट्री में अपना बिजनेस करना तो आपने उसी कंट्री का टाइम जोन सेलेक्ट करना है। नीचे करेंसी में भी आपने वही करेंसी सेलेक्ट करनी है जो आपके कंट्री की होगी। सिंपली नेक्स्ट करके आपने का एड अकाउंट बन जाएगा। अब आते हैं नीचे बिजनेस एसेट ग्रुप्स। इसमें क्या तमाम आपकी चीजें होंगी एसेट्स में, जो आपके पिक्सल, आपके इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सअप। इससे क्या होगा, आपकी एक एजेंसी है तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के वर्क आप डिफरेंट अपने वर्कर को दे सकते हो। कोई बंदा इंस्टाग्राम संभाल रहा है तो आप उसकी इंस्टाग्राम को एक्सेस दोगे, कोई बंदा आपके पिक्सल संभाल रहा है, कोई वेबसाइट संभाल रहा है, तो उनको आप एक्सेस दे सकते हो डिफरेंट चीजों की। इसलिए हम बनाते हैं बिजनेस एसेट्स ग्रुप्स। उसके नीचे ऐप्स आता है, विच मीन्स कि अगर कोई आपकी ऐप है तो आप इसको यहाँ पे ऐप को इंक्लूड कर सकते हो। हमारी वेबसाइट होती है तो हम वेबसाइट डालते हैं, उसके लिए हम पिक्सेल्स बनाते हैं। अगर कोई आगे ऐप है तो यहाँ से आप सिंपली ऐड पे क्लिक करके अपनी ऐप डाल देनी है, जो भी आपकी ऐप होगी। उसके बाद आते हैं नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट। हमने इंस्टाग्राम अकाउंट मैनुअली ही कनेक्ट कर लिया था, हमने सीखा था पिछले वीडियो में कैसे इंस्टाग्राम कनेक्ट करते हैं, तो हमने वो कर चुके थे। व्हाट्सएप अकाउंट, आप यहाँ से व्हाट्सएप अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ से नहीं किया तो हमने मैनुअली पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, आपको पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा। उसके नीचे ऑप्शन है डेटा सोर्सेज का। सबसे पहले आती है कैटलॉग्स। कैटलॉग्स क्या होते हैं, जो आपकी वेबसाइट पे कैटेगरीज बनी होती है उसको कहते हैं हम कैटलॉग।
अगर तो आपका पिक्सल आपकी वेबसाइट से अटैच है तो कैटलॉग ऑटोमेटिकली वहाँ से अटैच हो जाती हैं। हम सीखेंगे कैसे अपना हमने पिक्सल वेबसाइट से अटैच करना है। तो कैटलॉग समझने के लिए मैं सिंपली किसी वेबसाइट पे चल जाता हूँ। आपने अक्सर नोट किया होगा, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको ऊपर कैटेगरीज मेंशन होती हैं, जैसे मेंस, वुमेन्स, किड्स। तो ये होती हैं कैटेगरीज। जैसे इसमें क्या है, फेस सीरम्स हो गया, शॉप ऑल, ये कैटेगरी नहीं है, एक सारी प्रोडक्ट्स है। इसमें मेनली जो काम चल रही है फेस सीरम, उसके आगे सब कैटेगरी बनी हुई, विटामिन सी, एक्नी फाइटिंग वगैरह, हाइड्रेटिंग, ब्राइटनिंग सीरम्स, ये सारी उसकी सब कैटेगरीज हैं। तो क्या हुआ, उसने मेन हमारी जो कैटेगरी थी उसने वो पिक करके अपने कैटलॉग में रख दिया। मेन कैटेगरी पिक करके मींस फेस सीरम की, वो अपने कैटलॉग में उसने पुट कर दिया। और नीचे शो भी और शॉपिफाई प्रोडक्ट कैटलॉग हमारी कौन सी है, फेस सीरम। उसके नीचे आता है पिक्सल्स। अब यहाँ पे फेसबुक शो कर रहा है, वी वर मेड सम चेंजेस टू आवर प्लेटफॉर्म टू फाइंड योर मेटा पिक्सल डेटा सेट्स, गो टू डेटा सोर्सेज एंड देन सेलेक्ट डेटा एसेट्स। इसका मतलब फेसबुक कह रहा है कि हमने थोड़ी चेंजिंग की अपने फेसबुक में, अगर आपको पिक्सल बनाना है तो हमने उसका नाम चेंज करके डेटा एसेट्स रख दिया और वो आपको मिलेगा डेटा सोर्सेज में। हम ऑलरेडी डेटा सोर्सेज में है, पिक्सल के नीचे ही आ रहा है आपको ऑप्शन डेटा एसेट्स का। अब हम डेटा एसेट्स से जाके अपना एक पिक्सल बनाते हैं और अपनी शॉपिफाई के साथ या अपने किसी भी जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं वेबसाइट बनाने के लिए उसके साथ अटैच करते हैं। अब पिक्सल का नाम डेटा एसेट्स क्यों रखा है, इसके पीछे की साइकिल जानते हैं। फेसबुक ने क्या किया है, अब फेसबुक ने अपना एडवांस फीचर लेके आया। उसने ये कहा है कि अगर आप एक डेटा एसेट बनाते हैं, डेटा का मतलब किसी चीज का डेटा कलेक्ट करना, अगर आपने एक डेटा एसेट बना लिया, मल्टीपल वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट करके आप उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम बनाते थे पिक्सल, तो उसमें क्या होता था, हम पिक्सल एक ही वेबसाइट से अटैच करते थे और एक ही वेबसाइट का डेटा कलेक्ट करते थे। लेकिन अब हम मल्टीपल वेबसाइट्स का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं डेटा एसेट्स के थ्रू, इसलिए उसका नाम चेंज करके पिक्सल से डेटा एसेट्स कर दिया। उसके नीचे आता है कस्टम कन्वर्जन्स। अब ये क्या होता है कस्टम कन्वर्जन्स? कस्टम कन्वर्जन ये चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर आप एक एजेंसी रन कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंपनी रन कर रहे हैं जो ई कॉमर्स के रिलेटेड नहीं है कंपनी। तो उसमें क्या होता है कि हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, उस पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं होता, ना ऑर्डर प्लेस का ऑप्शन होता है। उस पर जो ऑप्शन होते हैं कनेक्ट विद आवर मेल, कनेक्ट विद आवर व्हाट्सएप, तो उसके लिए हम बनाते हैं कस्टम कन्वर्जन। जहाँ पे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स में लिखा होता है ऐड टू कार्ट वगैरह, अगर वहीं हम एजेंसी की बात करें तो वहां पर उन्होंने लिखा होता है कनेक्ट विद मेल या व्हाट्सएप वगैरह, तो वो बटन्स हम ऐड टू कार्ट में काउंट नहीं करते। तो उसके लिए हम बनाते हैं कस्टम कन्वर्जन्स के वो यूआरएल, हम वो उनका जो ऐड टू कार्ट की जगह उन्होंने लिखा होता है व्हाट्सएप वगैरह या मेल्स के थ्रू हमसे कनेक्ट करो, तो हम वो उनके लिंक्स उठा के कस्टम कन्वर्जन बना लेते हैं, ताकि कोई बंदा उन पे क्लिक करे तो हमको पता चल सके कि ये परचेज है या लीड है, जो वट एवर आप उसका नाम दे सकते हो अपनी कस्टम कन्वर्जन का। उसके नीचे आया था आपका शेयर्ड ऑडियंस। इसने क्या किया, फेसबुक ने क्या, मैनेज योर शेयर ऑडियंस, ऑडियंस शेयर विद अदर एड अकाउंट्स और दोज शेयर विद यू विल बी लिस्टेड हेयर। इसका मतलब ये कि फेसबुक ने अलाउ किया हुआ है कि आप अपनी ऑडियंस जो आपने सेव की हुई है किसी और एड अकाउंट के साथ शेयर कर सकते हो, उनकी ऑडियंस भी अपने साथ शेयर कर सकते हो, उनकी ऑडियंस भी आप अपने एड अकाउंट में ले सकते हो। अगर किसी को आपने शेयर किया तो यहाँ पे आपको मेंशन होगा, किसी से आपने ऑडियंस लिया तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मेंशन होंगी। इसके नीचे आता है बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके ब्रांड्स के क्रिएटिव्स हो गए, आपकी वीडियोस हो गई, आपकी इमेजेस हो गई, जो भी चीजें हैं आपकी पोस्ट वगैरह, वो आप सिंपली यहाँ पे आके अपलोड कर दो और जब भी आपने ऐड लगाना हो तो आपको दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे चलते हैं, उसके नीचे है ब्रांड सेफ्टी। सबसे पहले आ जाता है डोमेन्स। डोमेन्स के सेक्शन में आने के बाद यहाँ से आप अपनी डोमेन ऐड कर सकते हो। इसकी इतनी जरूरत नहीं है डोमेन कनेक्ट करने की, लाजमी नहीं है कि आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो। ये आता है ब्लॉक लिस्ट। ब्लॉक लिस्ट में आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स के आप पेजेस को ब्लॉक कर सकते हो, आप अकाउंट्स जो आप ब्लॉक करना चाहते हो आप उनको ब्लॉक कर सकते हो, ताकि हमारा पेज इन अकाउंट्स और इन पेजेस को ना दिखे। ये बाकी चीज़ें रजिस्ट्रेशन ये वगैरह, इंटीग्रेशन, बिलिंग एंड पेमेंट्स, यहाँ से हम बिलिंग एंड पेमेंट हम यहाँ से नहीं करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपने अपने बैंक अकाउंट्स को अपने एड अकाउंट से अटैच करना है, वो मजीद फर्दर वीडियोस में हम सीखेंगे। अगला टैब है सिक्योरिटी सेंटर का। इसमें क्या होता है कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हो अपनी, कि जब भी आपको लॉगिन करोगे आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन आएगी, वो आपने 6 डिजिट का कोड अपने यहाँ पे पुट करना होगा। आप मोबाइल से भी कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन ऐप भी होती है गूगल की तरफ से, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। उसके नीचे रिक्वेस्ट में क्या होता है कि अगर आपने अपने बिजनेस मैनेजर किसी को रिक्वेस्ट दिया तो आप हो गए इनविटेशन में, या किसी की तरफ से आपको रिसीव हुई है तो आपको सेंड में आ जाएगी, यहाँ पे आपको सारी वो चीज़ें शो होंगी।
सेंड इनविटेशन, एक्सेस रिव्यू के अभी पेंडिंग में है, क्या हुआ है, क्यों रिसीव नहीं की, तो यहाँ पे सारी आपको चीज़ें शो होंगी। उसके नीचे आते हैं नोटिफिकेशन। जो भी बिजनेस मैनेजर के आप नोटिफिकेशन होते हैं, आप चाहते हो कि उनको ऑन करना, मेल्स को ऑफ, मेल का नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, अप टू यू, आप किसी चीज़ का भी कर सकते हो। बिजनेस अपडेट्स की जो बिजनेस बिजनेस मैनेजर में जो अपडेट्स आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप ऑफ करना चाहो तो वो आप ऑफ कर सकते हो। ये आता है आपके बिजनेस मैनेजर में जाके आपको नोटिफिकेशन आएगा, नीचे दे रहे हैं मेल के थ्रू भी आपको नोटिफाई करता रहता है फेसबुक के, इसमें ये अपडेट्स आ चुकी हैं। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि अपना बिजनेस मैनेजर का नाम चेंज करें तो एडिट पे क्लिक करके आपने सिंपली अपने बिजनेस मैनेजर का नाम भी चेंज कर सकते हो। नीचे आ रही है बिजनेस डिटेल्स, तो आपने ये मस्ट डालनी है, पुट करनी है अपने बिजनेस डिटेल्स। सबसे पहले आएगा लीगल नेम ऑफ योर बिजनेस, मीन्स आपका ब्रांड, जो भी आपका नाम है आपके पेज का, आपने वो डालना है। उसके नीचे कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके नीचे स्ट्रीट एड्रेस, आपने अपना एड्रेस यहाँ पे इनपुट करना है। नीचे आ रहा है टाउन सिटी, कौन से सिटी से आप बिलोंग करते हो, अपना प्रेफरेंस क्या है, आपका पोस्टल कोड क्या है, बिजनेस फोन नंबर क्या है, बिजनेस वेबसाइट क्या है। टैक्स आईडी ऑप्शनल है, आपने ये सब करने के बाद आपने सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे है सेटअप गाइड, ये दोबारा आपको गाइड बताइए कैसे आपने बिजनेस मैनेजर यूज करना है। तो वेल, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।